हमने टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित एग्ज़ाम देखा कि लिटरेचर के किस साल में कितने क्वेश्चंस जो है बन रहे थे किस टॉपिक पर। अभी तक की जो वीडियो हमारी थी इससे जो है इसके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्या करें क्या नहीं, कौन सा टॉपिक पढ़ें कौन सा नहीं पढ़े, क्या स्ट्रेटजी रखें। हमने ग्रामर को भी देखा था कि टीजीटी पे इंग्लिश ग्रामर पे किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस जो है बन रहे हैं। हमने इंग्लिश लिटरेचर के लिए 3 दिन की स्ट्रेटजी, किस तरह से इसका रिवीजन किया जाए, क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाए, वो भी निकाल कर देख ली। उसे भी अच्छे से समझ लिया कि किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। ग्रामर को भी देखा, इसकी भी स्ट्रेटजी निकाली 31 तक, 31 तारीख तक की स्ट्रेटजी हमने ग्रामर की भी निकाली। और यहाँ भी किस टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सब चीज़ हमने जो है आपके साथ डिस्कस करी। आपके लिए इजी किया एग्ज़ाम कि आपको कौन से पॉइंट जो है ज़्यादा फोकस करने हैं। अब जब 31 तक हमारा हो गया तो अब हम बात करेंगे 1 मई की। 1 मई को आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जो अब आप 1 मई को पढ़ेंगे वो सारे जो है एग्ज़ाम का आपका निचोड़ होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें से जो 50+ क्वेश्चन जो हैं आते ही आते हैं। पहली बात तो जहाँ से आप पढ़ेंगे 50+ क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा बचता है इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा, सिर्फ ट्रिक से आप समझ पाएंगे, इसमें खुद ही आप समझ पाएंगे कि ये वाला ग्रामर का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। क्योंकि टेंस या स्पॉटिंग एरर, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लॉज, कंप्लीट सेंटेंस ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देखिएगा 18, 19 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो जब आप यहाँ से पढ़ेंगे तो इनके आपको तो कहीं ना कहीं जो है तरीका पता चल जाएगा। भले ही सेंटेंस चेंज होकर आए लेकिन आपको तरीका समझ में आएगा कि किस एरर, जैसे किसी सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर आया है तो वो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। प्रीपोजिशन पूछी गई है तो किस प्रीपोजिशन के साथ फॉर लगना है, विद लगना है, बाय लगना है, टू लगना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होती चली जाएंगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपको क्लियर होंगी, किस तरह की स्पेलिंग पूछी जाती है। सिनोनियम, एंटोनियम्स जो है सब क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह के सिनोनियम्स जो है आपको पढ़ने होते हैं। ओवरऑल इस जो आप तरीका बताया जाएगा आपको कि 1 मई को आपको ये पढ़ना है। हालांकि हम पहले भी कई बार जो है इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, बार बार मैंने वही बात कही है, लेकिन फाइनली अब 1 मई के लिए आपके लिए ये रख रही हूँ मैं। चॉइस आपके ऊपर है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, इस चीज़ को फॉलो करें ना करें, लेकिन जो स्ट्रेटजी आपके लिए चल रही है वो बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। 1 तारीख को अब आप डिसाइड करेंगे, आपके ऊपर है कि आप इस तरह से पढ़ते हैं या नहीं, इसको पढ़ेंगे या नहीं। तो ओवरऑल जो अब आपको 1 मई को पढ़ना है, क्योंकि 4 में आपका एग्ज़ाम है ही, 1 तारीख का आपकी बचती है, तो वो इस टॉपिक को यहाँ से आपको जो है पढ़ना है। और वो कंटेंट है, वो टॉपिक है ये बुक आपको इजीली कहीं भी आपके उस एरिया में मिल जाएगी। वो होते हैं टीजीटी के सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर होते हैं 2001 से 2021 तक, ये सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, बार बार पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं। पर एक ही दिन का टाइम आपके पास इसके लिए है अब। हालांकि मैं इस चीज़ को पहले से ही कहती आई हूँ कि इसको पढ़ो, लेकिन अब तक नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ से अब आपको जो है पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। फ़ायदा ये रहेगा कि इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन जो साल दर साल रिपीट होते हैं, रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें टीजीटी में। 2001 से 2021 तक कई सारे क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है। और जो नए क्वेश्चन भी आते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे भी। ज़्यादा भारी मुश्किल मैंने कहा कि अदर बाहर से जो पॉइंट आते हैं उनमें से भी आपको बताया गया है कि ये ऑथर के क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जो इस साल पूछे जाने के चांसेस हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए चली हूँ मैं। अब आपको प्रीवियस ईयर का 1 मई को ही कंप्लीट करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है। अब रेस्ट नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ भी, कोई भी मतलब ये नहीं कि हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, कोई भी बहाना जो है अब नहीं। 1 मई को ये सारे जो है अपने क्लियर करके जाइएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, श्योर है।
पक्का रहता है कि रिपीट होने ही होने हैं, कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के तो मोस्टली। और ग्रामर की बात करें अब इसमें से ग्रामर, तो ग्रामर का क्या होता है, पैसेज का हमने बताया है कि नॉर्मल आता है, वो खुद आपको अपनी ग्रामर के अकॉर्डिंग वो कर पाएंगे। आपकी ग्रामर अच्छी है तो पैसेज के 5-6 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। दूसरा होता है कि मान लो कोई और टेंस से रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लॉज है, कंडीशनल है, कोई सा भी टेंस है, तो जब आप यहाँ पर इसमें एग्ज़ाम दिए हुए पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें सारा सॉल्व दिया होता है कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से कौन जो है क्वेश्चन में मोस्टली सबका बताया होता है कि क्या जो है तरीका है, किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, क्या इसमें पूछा जा रहा है, सब जो है बताया जाता है। तो जब आप एक तरह के सेंटेंस को देखेंगे, किसी एक सेंटेंस को देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना या पेसिव से एक्टिव से पेसिव बना, तो इस तरीके से बना, और एग्ज़ाम में भी आपका वही तरीका जो है काम आएगा, उसी तरह के सेंटेंस होंगे। बस आपको क्या है कि वो तरीका, वो ट्रिक याद करनी है। जैसे इफ़ वाले सेंटेंसेज में कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होना है, कहाँ फ्यूचर होना है यूज़। तो जब आप यहाँ पे जो एग्जांपल्स होंगे ग्रामर के टेंस के, उनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो ग्रामर के टेंस वाला जो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मुश्किल भी लगता है, और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी आएंगे भी, इस बार भी आएंगे, कहीं जाने नहीं है। ग्रामर टेंस जो है पूरा जो हमने आपको बताया है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो टेंसेज आपके सामने होंगे आप इजीली उनको समझ पाएंगे। सपोज आप प्रीपोजिशन को ही देख लीजिए कि करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अब क्या है, एस्टोनिस्ट के साथ जो है एट यूज़ होता है, आप यहीं पे याद कर लेंगे इसको कि एस्टोनिस्ट के साथ एट यूज़ होता है। ये प्रीपोजिशन आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी, ग्रामर के टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। जो स्पेलिंग दे रखी है, एंटोनियम्स देख रहे हैं, उस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। इस बार भी 2026 के एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। ये वाले सेंटेंस जो आपको बताती हूँ मैंने आपसे कई बार कहा है कि ज़्यादातर जो है असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, हर साल आते हैं कि स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो। तो वो तरीका ये तो आना ही आना है, इस बार भी जहाँ तक आएगा ही आएगा। तो किस तरह से स्टेटमेंट से या असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा इन्हीं रूल्स को, इन्हीं जो एग्जांपल्स को पढ़कर। तो क्या अब इसमें एक चीज़ और दी हो जाती है, जैसे ग्रामर के रूल्स वगैरह से क्वेश्चन मैंने कहा था आते हैं कुछ, तो वो भी यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। और चांसेस है 50+ क्वेश्चन तो मैं मानती हूँ कि रिपीट होंगे इन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर में से, रिपीट होने ही होने हैं, चाहे वो ग्रामर के हो चाहे वो लिटरेचर के हो। मोस्टली तो लिटरेचर के होते हैं। ग्रामर में कई बार क्या कर देते हैं, ग्रामर में टेंस क्या है, मेन रूल तो वही रहेगा, लेकिन टेंस की जो लैंग्वेज चेंज कर देती है, थोड़ी सी चेंज कर आपको दे दी जाती है। आपको स्पेलिंग क्लियर होगी कि जैसे नियरेस्ट मीनिंग पूछा जा रहा है, अब नियरेस्ट मीनिंग का मतलब क्या है कि आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी मैंने आपको कई बार समझाया है कि नियरेस्ट मीनिंग हो या करेक्ट मीनिंग हो, तो इट मीन्स आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। ग्रामर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो गूगल ट्रांसलेटर को लेकर बैठिएगा, उससे ट्रांसलेट करके पढ़ते चाहिएगा वीम का क्या मीनिंग, ये क्या मीनिंग। ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए आप यूट्यूब पर ही आए या कोई शिक्षक ही चाहिए, अपने शिक्षक खुद बनिएगा। आप टीचर बनने जा रहे हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। अपने आप को टीचर ऑलरेडी टीचर हैं, जो इतनी बड़ी डिग्री लिए बैठे हैं आप तो ऑलरेडी टीचर तो हैं, बस थोड़ी सी क्या आपको खुद पर ही काम करना है। इस पर हम या और यूट्यूब वाले कोई काम नहीं कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। आप ऑलरेडी टीचर हैं, इस अपने टीचर वाली इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और एग्ज़ाम को जो है आसान करिएगा। इतना मुश्किल मैंने फिर भी कहा नहीं आएगा, मुश्किल आएगा कि जब आप बिल्कुल ही इधर उधर जो है झांकने में लग जाएंगे तब। ग्रामर के रूल उसी तरह से आते हैं, क्वेश्चन रूल उसी रूल पर बेस्ड है जो आपके 12th के 10th यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं उसी रूल पर बेस्ड सारे जो है सेंटेंस आएंगे, सारी ग्रामर आएगी, कोई बाहर से नहीं आएगी। CBSE या NCERT जो है सारी जो NCERT की बुक्स हैं आपकी यूपी बोर्ड की वहीं से ही आएगी, कोई बाहर से स्पेशल नहीं आने वाला है कुछ भी।
तो ग्रामर का जो ज़्यादा डर रहता है कि ग्रामर कैसे होगी, इसको बिल्कुल भी जो है दिमाग से उसको डर को निकाल कर जो है बैठिएगा। आप तो बिल्कुल एग्ज़ाम सर पर है आपके। ये सेंटेंस भी सेम उसी तरह से मैंने कहा, देयर इज़ नो मोर फॉर यू इन द कंपार्टमेंट। तो जब आप इस तरह के सेंटेंस यहाँ सॉल्व करेंगे सॉल्व पेपर में से, तो फिर एग्ज़ाम में आपको तरीका पता चल जाएगा। जैसे नो सूनर है, ही हैज़ रिटर्न देन हिज मदर। तो आपको इन चीज़ों में जो है क्लियर हो जाएगा कि मान लो नो सूनर वाला सेंटेंस जो होते हैं, ये क्या है, नो सूनर ही हैज़ रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। तो आपको इस लाइन वाले पार्ट में एरर की कहाँ इसमें एरर है। तो एक सिंपल सा रूल होता है, जो नो सूनर होता है इसके साथ जो देन लगता है वो ये वाला लगता है, THAN वाला लगता है। अब ये सेंटेंस आपको यहाँ पर आकर आपने सीख लिया, तो अब एग्ज़ाम में कोई भी एग्जाम पर ही की जगह कोई भी रख दे, कुछ भी सेंटेंस रख दे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि विद नो सूनर देन इज़ यूज, ये वाला देन यूज होता है, ना कि ये वाला। अब आपके सामने एग्ज़ाम में कोई भी सेंटेंस रख दिया जाए, आप आज इजीली पहचान लोगे इसको, तो इतनी बड़ी बात तो फिर रही नहीं जाती है। इसी चीज़ को मैं कहती हूँ कितनी मुश्किल जो है नहीं रहता है। तो अब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हर बार शुरू से ही TGT का जब से पढ़ा रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ आपसे कि TGT के प्रीवियस ईयर को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। फाइनली आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, कितना सारा आपको पढ़ना है, रोज़ 1, 2, 3 घंटे की वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करना है, क्या करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से आप मोबाइल को साइड में रख दीजिएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे अब यूट्यूब का ये वीडियो का कोई पर्पज़ नहीं लग रहा है। अब सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जो आपने इतने साल में नोट किया, जो आपके नोट्स हैं उनको पढ़िएगा। अब सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिएगा, अपने आप सामने बुक रखिएगा, अपने नोट्स रखिएगा, उनसे पढ़िएगा। याद नहीं हो रहा ये कि अगर आपको लगे कि याद नहीं हो रहा, हमें तो याद नहीं, तो याद मत करिएगा, पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। एक बार पढ़ लिया इसको, 2 बार पढ़ लिया इसको, 3 बार, कितनी आपकी कैपेसिटी है कि आप पढ़ सकते हैं, और पढ़िएगा। कोई बहाना नहीं, कोई काम नहीं। खाना देर से भी खा सकते हैं और एक दिन नहीं भी खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। नहीं, खाना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जितना आप टेंशन फ्री होकर जाएंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। फिर बस ये है कि ज़्यादा फालतू के चक्कर में किसी के नहीं पड़ना है। महिलाएं हैं, नमक की रोटी भी खा सकते हैं, घर वाले कह दो पेपर है हमारा, नमक की रोटी भी खाएं, दही से खाओ, दूध से खाओ। गांव में तो नमक की रोटी, हम तो गांव वाले हैं, नमक की रोटी अचार से बड़े शौक़ से खाना खाते। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ सब्जी ही बनेगी, दाल ही बनेगी। अपने लिए खुद लड़िएगा, अपने लिए खुद करिएगा। कोई काम नहीं आता जब तक आपके पास सैलरी नहीं है अच्छी, पैसा नहीं है हाथ पे, सब पकवान रखे रह जाते हैं। सारी ज़िंदगी पकवान ही बनाने हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ टाइम दीजिएगा खुद को। ज़्यादा किचन के लंबी चौड़ी लिस्ट किसी के लिए तैयार मत कीजिएगा। 2-4 दिन लोग मुंह बनाएंगे, लेकिन जब आपके पास डिग्री होगी, जब आपके पास जो है पैसा होगा, सब जो है खुश हो जाते हैं, फिर किसी का मुंह नहीं बनता है। तो इसलिए अपने पे ध्यान रखिएगा और इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कोई गाइडलाइन चाहिएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।